Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. If you would talk about the vocabulary words, you would find a playlist in my channel. Definitely you would get leverage out of the video because all the videos have made in a sequence so that you can remember all the vocabulary words for your fructifying results. Friends, today I will talk about the caste based census in the state of Bihar is going on, and Supreme Court have intervened in between due to the petition filed a person with regard to the Bihar High Court decision. Now it is an article for the exam perspective, and definitely you would get so many vocabulary words out of this particular article. This is the only way by which means you can remember the words for the longer duration, and definitely you would get benefit for the English conversation also. Let's get started without further ado. Why is Bihar कास्ट बेस्ड सर्वे फेसिंग लीगल चैलेंजेस? बिहार में जो कास्ट बेस्ड पे सेंसस चल रही है, सेंसस जनगणना चल रही है, जो उस पे क्या है, उसको फेसिंग लीगल चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा हो, क्या दिक्कत है? तो इसकी दिक्कत है, अभी जानते हैं क्या दिक्कत है और क्या क्या इसमें चीज़ लिखी गई है, वो मैंने उनको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ सेट टू हियर, मतलब सेट मतलब तैयार है। तो देखो, सेट होना अपने चीज़ में परफेक्ट होना भी होता है कि वो सेट है पूरा, बट यहाँ पे क्या तैयार है टू हियर पिटिशन चैलेंजिंग द पटना हाई कोर्ट वर्डिक्ट। जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है, वर्डिक्ट फैसला होता है, हाई कोर्ट्स अपोस्ट्रोफियस मतलब का रिलेशन दिखा रहा है, वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द बिहार गवर्नमेंट ऑन गोइंग। अपहोल्डिंग मतलब उसको सच्चा साबित कर दिया उन्होंने, मतलब अपहोल्डिंग कर दिया, उसको रिसाइट कर दिया, उसको मतलब दोहराया उस चीज़ को, या उसको उस चीज़ के प्रोपोनेंट है, वो सपोर्टिव है, एडवोकेट किया उस चीज़ को, ये चीज़ें होती हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। अपहोल्ड द बिहार गवर्नमेंट ऑन गोइंग कास्ट सर्वे, जो कास्ट बेस पे सर्वे चल रहा है उसको अपहोल्ड किया। स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए 2 फेज कास्ट सर्वे इन बिहार। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2 फेज कास्ट सर्वे इन बिहार, स्टेटिंग दैट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। जो सामाजिक कंडीशन है या इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, detailed information on socio-economic condition would help create better government policy for the disadvantaged group। तो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए बेटर पॉलिसी लेके आएंगे। अगर सोशो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है बंदों का वो जान लेंगे तो वो अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे, गवर्नमेंट ने ये कहा। देखो, इसके पीछे की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। आपको पता है कि अभी 1931 में पहली जो लॉर्ड मायो थे, उनके टाइम पे ही, लॉर्ड मायो के टाइम पे सेंसस स्टार्ट हुआ था। अगर हम अच्छे से मतलब एक इंटीग्रेटेड सेंसस की बात करें तो 1941 में हुआ था। फिर उसके बाद ये प्रोविज़न हो गया कि हर 10 ईयर्स में सेंसस होगा। अगर कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करें तो 1941 में हुआ था, बट वो डाटा रिलीज़ नहीं किया गया। अदरवाइज लाइक एससी की बात करें और एसटी की बात करें, वो डाटा कलेक्ट किया गया है, उसको डिसेमिनेट भी किया गया था। और 2011 में भी कास्ट बेस्ड सेंसस जो है कि विद इन दी ओबीसी भी डाटा लिया गया था, मतलब विद इन दी ओबीसी डाटा लिया गया था, जिसमें बात की थी कि भाई ओबीसी में कितनी कम्युनिटी आते हैं, क्या क्या यहाँ पे सिस्टम है। बट वो चीज़ें क्या हैं, थोड़े दिन के बाद चेंज हो गई, थोड़े दिन के बाद वो चीज़ें चेंज हो गई, और जो उसके बाद क्या हुआ कि उसको रिलीज़ नहीं किया गया, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ मंडलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। मंडलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स क्या सिस्टम रहता है कि 1979 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, और मोस्ट ऑफ द पीपल वर मोबिलाइज बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू गेन एडवांटेज। मतलब कास्ट बेस पे बंदे बोले कि आपको रिजर्वेशन देंगे, और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन हुआ, और उन्होंने अपना लिवरेज लिया, और दे केम इनटू द लाइमलाइट, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट। ये चीज़ थी मंडलाइजेशन। तो अभी वो चाहते हैं कि भाई जो लोकल पार्टी हैं, बिकॉज जो अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी गवर्नमेंट की, दे आर नॉट कास्ट स्पेसिफिक, दे आर जस्ट टेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ देयर पार्टी
ऑन द बेस ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, जो हिंदुज़म पे आइडेंटिटी लेके अपनी जो पार्टी को आगे असर कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ द कास्ट ओनली, कास्ट आइडेंटिटी को दे आर टेकिंग एंड दे आर टेकिंग लिवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड मोबिलाइजिंग द पीपल, और उनका सपोर्ट सोलिसिटिंग, उनको क्या है, उनका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, जो अभी उनको अप्रेंशन है, डर है बीजेपी गवर्नमेंट को कि अगर मान लो लोकल बेस पे अगर ऐसा होता रहा, कास्ट सेंसिस होती रही, बंदे मोबिलाइज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली दे विल बी एट द लाइक डाउनग्रेडेड हो जाएंगे, या उनकी जो आइडेंटिटी है वो पीछे छिप जाएगी। उसी बात का डर अभी इनको चल रहा है। तो यहाँ पे बात है कि द फाइनल सर्वे रिपोर्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पे है कि स्टेट गवर्नमेंट 2 फेज़ में कास्ट सर्वे होगा बिहार गवर्नमेंट में, एंड स्टेटिंग दैट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशो इकोनॉमिक जो है द कंडीशन वुड हेल्प क्रिएट बेटर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप। द फाइनल सर्वे रिपोर्ट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द सितंबर, फाइनल सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी सितंबर में, लेस देन ए ईयर बिफोर 2024 इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन से पहले। तो आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल गेम है सारा। द सेंसस कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी डिकेड, मतलब हर दशक के पहले की जाती है। डज नॉट रिकॉर्ड एनी कास्ट डाटा अदर देन फॉर द लिस्टेड एससी, तो एससी का डाटा काउंट करते हैं बट और किसी ओबीसी का काउंट नहीं करते। और ओबीसी में जो सब कास्ट हैं जैसे यादव वगैरह हैं जो भी हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता। इन द एब्सेंस ऑफ सच सेंसस, अगर मान लो ऐसी सेंसस नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉपर एस्टिमेट, कोई मतलब हिसाब नहीं लगाया जाता कि फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी वेरियस ग्रुप्स विद ओबीसी विद इन दी ओबीसी में बहुत सारे ग्रुप हैं एंड अदर्स, क्योंकि आपको पता है मंडल कमीशन ने 52% बताया था, और जो कि 1931 की रिपोर्ट का है। उसके बाद ऐसे मतलब कास्ट सेंसस हुआ नहीं है। तो 1931 की जो सेंसस पे बात की गई, 52% रिजर्वेशन दिया गया, 52% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन दिया गया, 27% रिजर्वेशन दिया गया 52% पॉपुलेशन को। तो ये 1931 का डाटा है। तो 1931 का डाटा है, 1979 में रिजर्वेशन मिला था, तो बहुत लंबा टाइम हो गया। अब और अगर हम 2023 की बात करो तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो लगभग ये कहना है कि भाई ओबीसी कम्युनिटी अब 52% नहीं रही है, ये लगभग 85 के आसपास पहुंच गई है, 80 से वो हो गई है। तो उनका रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, और इसी बेस पे ये सोलिसिट करना चाहते हैं, बंदों को वोट मांगना चाहते हैं। तो इन द अब्सेंस ऑफ सच सेंसस देयर इज नो प्रॉपर एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी का पता नहीं कितने हो गए, वेरियस ग्रुप्स विद इन द ओबीसी जो भी हैं एंड अदर्स। डिस्पाइट द एम्बिग्यूटी क्या है, मतलब दुविधा है, सब डाटा अलग अलग है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कैटेगोरिकली रूल्ड आउट, उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया उस बात को, कंडक्टिंग ए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सेइंग इट इज़ अनफीजिबल। तो वो कह रहे हैं कि ये फीजिबल नहीं है, ऐसा मतलब कोई भी कास्ट सेंसस करना बहुत मतलब ईजी नहीं है, फीजिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्ट है और कम्बरसम टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये कहा उन्होंने कि ये कम्बरसम टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। द सेंटर इन इट्स एफिडेविट, सेंटर ने जैसे एफिडेविट फाइल किया दैट एक्सक्लूडिंग एनी कास्ट अदर दैन दी एससी, अगर एससी से को छोड़ के किसी कास्ट को एक्सक्लूड करते हैं, द एसटी वाज ए कंसेंसस पॉलिसी डिसीजन। तो एससी एंड एसटी को जो छोड़ के मतलब छोड़ा था, उनकी कास्ट सेंसस नहीं की थी, ये सोच समझ कर पॉलिसी डिसीजन था, कंसाइंस लिया था इसमें, अडोप्टेड सिंस 1951 से। एंड देयर वाज ए पॉलिसी ऑफ ऑफिशियल डिस्करेजमेंट ऑफ द कास्ट, तो देयर वाज ए पॉलिसी, एक पॉलिसी थी ऑफ ऑफिशियल डिस्करेज कर रहे थे कास्ट को, दैट यूनियन गवर्नमेंट इन 2011 हैड अंडरटेकन ए सर्वे ऑफ कास्ट थ्रू दी सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। तो सोशो इकोनॉमिक पे और कास्ट सेंसस 2011 का लिया था। हाउएवर कलेक्टेड रॉ डाटा नियरली 130 करोड़ इंडियंस वाज नेवर मेड पब्लिक, ये 130 करोड़ आदमियों का डाटा लिया था बट उसको पब्लिक नहीं किया गया ड्यू टू द फ्लॉज इन द डाटा, डाटा में कमियाँ थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट सी दैट बिहार गवर्नमेंट मूव एज ए वे फॉर कोएलिशन पार्टीज टू काउंटर द बीजेपी। तो ये कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट का जो मूव है, स्टेप है, मूव है एज ए वे फॉर कैसे, किसका तरीका है, कोएलिशन पार्टी, जो कोएलिशन पार्टी है मतलब जिन्होंने गुट बना रखा है, टू काउंटर द बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स। तो बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर करना चाहते हैं विद ए रिवाइवल ऑफ मंडल पॉलिटिक्स। तो आपको पता है वही मंडल पॉलिटिक्स मैंने बता दिया। मंडल कमीशन एस्टिमेटेड द ओबीसी पॉपुलेशन 52% उन्होंने मेजर किया। हाउएवर इट इज़ डिबेटेबल वेदर द एस्टिमेट होल्ड्स ट्रू टुडे। आज सच्चाई में क्या 52% है, बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। अपोजिशन पार्टी हैव कंटिन्यूड टू डिमांड ए कास्ट सेंसस सेइंग दैट सच एन एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू स्ट्रीमलाइन वेलफेयर पॉलिसी।
तो ओपोजिशन पार्टी कहती है कि भाई डिसीजन लेने के लिए तो ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए पॉलिसी मैंडेटरी है। द पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, द पिटिशन की बात करें सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड, मतलब इन्होंने कंपटीशन किया दैट स्टेट जून 6, 2022 ऑर्डर नोटिफाइंग द सर्वे इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो ऑर्डर किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओनली द सेंटर इज एक्सक्लूसिवली ऑथराइज टू कंडक्ट ए सेंसस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि जो 1948 का रूल है जो कि सेंसस का, उसके अकॉर्डिंग सेंटर ही कर सकता है जो सेंसस है, जनगणना। द हाई कोर्ट वर्डिक्ट हैज़ आल्सो बिन असेल्ड, मतलब असेल्ड क्या है, उस पर अटैक किया गया है, मतलब एलिगेशन लगाए गए हैं ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स द पुट्टास्वामी जजमेंट। पुट्टास्वामी क्या 2017 का जो राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, तो इसका वायलेशन है, क्योंकि मान लो सेंसस डाटा ले रहे हैं तो ये प्राइवेसी का मैटर है। एज इट परमिट्स द कलेक्शन ऑफ द पर्सनल डाटा बाय द स्टेट अंडर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आएंगे तभी तो करेंगे, अपने आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई हाई कोर्ट ने कि भाई आप कर सकते हैं, कंटिन्यू वो कर रहे थे, अब उसको पिटिशन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेता है इस पर। और इस आर्टिकल ये इतना ही है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इस वीडियो से प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और देखते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।